ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, आपका रेडियो इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह आपकी सेवा में न्यूज प्रोग्राम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। गौरव जी, सोवियत यूनियन के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचेव की मौत हो गई है। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस दुनिया का इतिहास बदल दिया जब उन्होंने सोवियत यूनियन और वेस्टर्न पावर्स जिसमें अमेरिका भी शामिल के बीच जो कोल्ड वॉर था उसको खत्म करके डेमोक्रेसी सोवियत यूनियन में, पुराने सोवियत यूनियन में लाया। गौरव जी, TD बैंक का कहना है कि आने वाले सालों में कनाडा के जो रियल स्टेट है वो अनप्रेसिडेंटेड यानी कि हिस्टोरिक तरह से नीचे जाएगी उसकी वैल्यू। और ऐसा बताया जाता है कि TD बैंक के अनुसार 2023 के यानी कि अगले साल के शुरुआत तक कनाडा में जो होम सेल्स है प्राइस है वो 25% से गिर सकता है। गौरव जी, साथ साथ में रिपोर्ट्स में ऐसा बतलाया जाता है कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IIO को बुलाया गया है, जबकि माउंटीज ने एक आदमी को जो बोट चोरी करने की कोशिश कर रहा था के ऊपर गोली चलाई और उससे उसका मौत हो गया। गौरव जी, ग्रीन पार्टी, फेडरल ग्रीन पार्टी के जो लीडरशिप कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक उनके भूतपूर्व लीडर एलिजाबेथ मे भी हैं। इस बारे में बातचीत करेंगे। लोग सुन के इस बात को आश्चर्य हो जाएंगे शायद, क्योंकि एलिजाबेथ मे ने पहले ग्रीन पार्टी के लीडर के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अब उसी लीडरशिप के लिए वे फिर एक कैंडिडेट बने हुए हैं। गौरव जी, 911 ऑपरेटर्स जो है उनकी यूनियंस का ये कहना है कि 911 डिस्पैचर्स जो हैं वे क्रिटिकली अंडर स्टाफ है, यानी कि बहुत कम कर्मचारी ये काम कर रहे हैं और लोगों को हायर करने के लिए या रिक्रूट करने की जरूरत है। गौरव जी, वेस्ट वैंकूवर के जो ट्रांजिट ड्राइवर्स हैं उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर उनके मांगे पूरी नहीं की गई तो वे बैक टू स्कूल के दौरान यानी अगले 2 हफ्ते में जब स्कूल शुरू होगी तो उसी दौरान वे हड़ताल कर देंगे। गौरव जी, वैंकूवर के नॉन पार्टीजन एसोसिएशन जो सिविक पार्टी है उन्होंने फ्रेड हार्डिंग को अपना नया मेयरल कैंडिडेट घोषणा किया है। गौरव जी, RCMP इस बारे में इंक्वायरी कर रही है कि क्या नॉर्थ वैंकूवर के एक कोरियन रेस्टोरेंट ओनर के खिलाफ कोई रेसिस्ट जिन्होंने कोई एक महिला ने जो रेसिस्ट कमेंट्स पास किए थे, क्या उनके खिलाफ कोई हेट क्राइम का चार्जेस लगाए जाए या नहीं। गौरव जी, हम कुछ दिनों से बातचीत करते चले आ रहे हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरकारी कर्मचारियों की यूनियन BCGEU की जो हड़ताल है कैसे चल रही। गौरव जी, ये हड़ताल लगता है अब कुछ समझौता हो जाएगी, क्योंकि जो लिका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जो हड़ताल हो रही थी उस हड़ताल को रोक दिया गया है और ओवर टाइम बैन जो लगा था उस बैन को भी हटा दिया गया है। और बेनिबी तथा डेल्टा के पुलिस का कहना है कि इस रीजन में मेट्रो वैंकूवर में और सारे ब्रिटिश कोलंबिया में ये बहुत ही जरूरी है कि ट्रक्स के खिलाफ जो एक्शन लिया जाए वो रीजनल लेवल पर लिया जाए, क्योंकि उनका कहना है एक ट्रक के खिलाफ अगर कोई टिकट मिलती है या उनको रोक कर ड्राइवर को कुछ टिकट दिया जाता है तो ड्राइवर दूसरे शहर में जाकर ड्राइव कर सकता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और इसी इशू को लेकर बेनिबी के एक ऑफिसर का कहना है कि एक ट्रक और ट्रेलर को वही इश्यूज जो उनके थे वो लेकर वो 3 डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स गए, डेल्टा गए, बेनिबी गए और सरी गए। तीनों जगह उन्हें टिकट मिली, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने अपनी जो ट्रक है और ट्रेलर के उसको सुधारा नहीं। और गौरव जी, साथ साथ में और खबरों में ब्रिटिश कोलंबिया के जो सरकार है तो 2021 और 2022 के फिस्कल ईयर जो खत्म हुई है उसमें सरकार ने 1.3 बिलियन डॉलर्स की सरप्लस यानी कि मुनाफा कमाया है। वो इसलिए क्योंकि पेंडेमिक के बाद अब गौरव जी
एक थोड़ा सा ब्रिटिश कोलंबिया में इकोनॉमिक बूम हो रहा है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और आज ऐसा बताया जाता है हमारे प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो, वे अपने कैबिनेट में थोड़ा सा रद्द-बदल लाएंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। इसको वे एक कैबिनेट रिशफल नहीं कह रहे, कैबिनेट एडजस्टमेंट कह रहे हैं गौरव जी। और अभी भी अल्बर्टा के आरसीएमपी हमारे डिप्टी प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्रिस्टफ फ्रीलैंड के खिलाफ अल्बर्टा में एक आदमी ने जो उन्हें वर्बली हरास किया था, उस बारे में इंक्वायरी अभी भी जारी है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन होगन, का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही अफसोस है और हार्ट ब्रोकन है, यानी कि उनके दिल बिल्कुल टूट ही गया जब उन्होंने ये सुना कि बेरी जो छोटा सा शहर है ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां पर एम्बुलेंस ना होने के कारण एक 12 महीने की बच्चे की मौत हो गई गौरव जी। साथ साथ में गौरव जी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में बहुत बड़ा सा बाढ़ आया हुआ है और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट के सुधार करने के लिए एक्शन ना लेने के कारण ये बाढ़ आई हुई है। अब पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट प्रॉब्लम्स के कारण, और इसीलिए शायद इतना ज्यादा बाढ़ वहां पर आया है। 1500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है गौरव जी। और लेकिन कई और बाहरी देशों से मदद आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि वे इंडिया से खाने वाले सामान लेने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कश्मीर को लेकर जो टेंशन है, उसलिए वे इंडिया से कोई सहायता नहीं चाहते। गौरव जी, ये पहली बार है कि वेटिकन ने ये कहा है कि जो युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है, उस युद्ध को रशिया ने शुरू किया है। अमेरिका के एक स्टूडेंट गौरव जी ने अपना नाम बदलकर बैंक ऑफ अमेरिका रख लिया। वो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही है क्योंकि कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ के प्रधान जो बाइडेन ने जो स्टूडेंट लोन की माफ की है, $10,000 से लेकर $20,000 हर एक स्टूडेंट की, जिनकी इनकम $125,000 है या कम है। तो कई लोग शिकायत कर रहे हैं, रिपब्लिकन शिकायत कर रहे हैं, और इस विद्यार्थी ने अपना नाम बदलकर बैंक ऑफ अमेरिका रख लिया, जिससे कोई शिकायत ना करे, क्योंकि सभी लोग बैंक ऑफ अमेरिका तथा बड़े बड़े कंपनियों को वे गौरव जी पैसे दे रहे हैं। और सरी के काउंसलर जैक हंडल, जो सरी में अब री इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, इन्होंने ये घोषणा की है कि वे पेंटिक्टन सिटी काउंसिल के लिए या टाउन काउंसिल के लिए वे अब कैंडिडेट रहना चाहते हैं गौरव जी। जी, उपेंद्र जी, सबसे पहले बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचोव की। काफी बड़ा नाम है दुनिया में, उन्होंने राज किया अपने नाम के साथ, बहुत सारी कोशिशें की, कोल्ड वॉर में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा, तो अब वो नहीं रहे। नहीं, और गौरव जी उनकी मौत हो गई है। उनकी उम्र थी 91 ईयर्स की। वैसे तो वो जॉर्जिया के थे। जॉर्जिया एक स्टेट था पहले यूएसएसआर में, नाम जो था यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में। जॉर्जिया अब अलग देश है, जॉर्जिया में ही वो रहते थे जब से वो रिटायर हुए। गौरव जी सभी को मालूम है 1983 में जब वे यूएसएसआर के लीडर बने, नेता बने, तब उस समय यूएसएसआर यानी कि कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन जो था, उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था, और इसीलिए उन्होंने ये माना कि जो कोल्ड वॉर है, जो टेंशन था, कोल्ड वॉर का टेंशन था सोवियत यूनियन और सोवियत ब्लॉक तथा वेस्टर्न पावर्स, जिसमें अमेरिका भी साथ में, उनके बीच, उन्होंने ये इस टेंशन को खत्म करने के लिए उन्होंने कोल्ड वॉर बंद कर दिया। और फिर उन्होंने सोवियत यूनियन जो था उसको भी तोड़ दिया। जो छोटे छोटे देश थे, जैसे कि उसके आसपास, जैसे एस्टोनिया, लटाविया, ये छोटे छोटे देशों को उन्होंने आज़ादी दे दी। वे आज़ाद हो गए और अभी भी आज़ाद है। और इसी के बाद धीरे धीरे और भी जो उनके छोटे छोटे देश जो सोवियत यूनियन के अंग थे, जिसमें यूक्रेन है, जॉर्जिया है, ऐसे ऐसे देश है, सभी को आज़ादी मिल गई गौरव जी, और रशिया अलग ही एक देश था। और उस मिखाइल गोर्बाचेव के रिटायर होने के बाद बोरिस येल्सन प्रधान बने। लेकिन गौरव जी, येल्सन के जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन टेक ओवर कर लिए, और वे एक बार फिर से जो रशिया है उसको पुराने सोवियत यूनियन की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसको वे फिर से गौरव जी एक टेरर माफ करना एक डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोर्बाचेव ने जो किया, उन्होंने दुनिया में जो कुछ भी किया बहुत ऐतिहासिक था गौरव जी। और गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत यूनियन के आखिरी नेता थे, आखिरी लीडर थे और बहुत ही ताकतवर थे। फिर भी उन्होंने सोवियत यूनियन में उन्होंने एक नया युग सा लाया कि वहां पर उन्होंने एक न्यू एज लाई और वहां पे ओपननेस किया, जिसको प्रेस्ट्रोइका कहते थे। इसके मतलब वहां पर कुछ छिपा नहीं था, सभी कुछ उन्होंने ओपन कर दिया था और अपने देश के लोगों को आजादी दी थी, फ्रीडम दी थी, डेमोक्रेसी दी थी। और व्लादिमीर पुतिन के कारण वो फ्रीडम, आजादी और डेमोक्रेसी तो चली गई गौरव जी। लेकिन जो लेकिन ये लीडर जो है गोर्बाचेव, उन्होंने गौरव जी इस ना तो केवल सोवियत यूनियन का इतिहास लेकिन सारी दुनिया का इतिहास उन्होंने बदल दिया। और अफसोस ये है कि कल उनकी मौत 91 ईयर्स की एज पर रशिया के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में हो गई गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, एक और इंटरनेशनल खबर है भारत पाकिस्तान से। पाकिस्तान का काफी बुरा हाल है इकोनॉमिकली भी, और अभी बाढ़ आ गई है। तो लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि उसकी जो रूट्स हैं ऐसी समस्याओं की, वो पॉलिटिक्स में, और साथ ही वो पता नहीं पॉलिटिक्स करना भूलते क्यों नहीं है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर के जरिए हमें भारत से कुछ नहीं लेना। तो ये ऐसा क्या मसला है? ह्यूमैनिटेरियन बातें हैं, लोगों को जरूरत है, ऐसा क्यों करते हैं पॉलिटिशियंस? गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, वो तो खुद भूखे नहीं मर रहे, उनको पूरी तरह से खाना उनको पूरी तरह से खाना मिल रहा है, सभी कुछ मिल रहा है, अच्छे जगह से अच्छे मकान में वे रह रहे हैं। वे जिनकी जिनकी रातें बह गई हैं, जिनकी परिवारजन खो गए हैं या उनकी मौत हो गई है इस बाढ़ में, जिनके खाने-पीने के सामान नहीं गौरव जी, अगर उनके उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये टेंशन है, इसको दूर रखो, हमें मदद चाहिए, हमें खाने के सामान चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, चाहे वो इंडिया से आए, चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे बांग्लादेश से, चाहे कहीं से आए। वो उन लोगों का कहना है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है गौरव जी, शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल पे वे इंडिया से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जो टेंशन है दोनों देशों के लिए इस बारे में। और गौरव जी, अगर देखो, अगर मदद आ सके तो सबसे पहले मदद इंडिया से आ सकती है, क्योंकि इंडिया के सबसे जो नजदीकी नईबा है वो है माफ करना, पाकिस्तान का जो सबसे नजदीकी नईबा है वो है इंडिया। चाइना, रशिया तथा और भी देशों से पहले इंडिया से उनकी मदद आ सकती है। इंडिया ने मदद करने की पूरी कोशिश की है गौरव जी। लेकिन शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, वो जानते हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वे पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार है और जो लोग फ्लड में बाढ़ से पीड़ित हैं उनको मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन शरीफ ने कहा है कि वे इंडिया से किसी भी हाल पे मदद लेने के लिए राजी नहीं होंगे जब तक कि कश्मीर का यह जो मामला है, जो प्रॉब्लम्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये सुलझाया नहीं जाता, तब तक उनका कहना है कि हम इंडिया से हेल्प नहीं लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तो कुछ खाने की कमी नहीं, उसकी पूरी तरह से खाना मिल रहा है उसके इस्लामाबाद, उसकी महल में, वहां पर प्राइम मिनिस्टर की पैलेस में। और उनकी पूरी तरह से सभी कुछ, कुछ भी कमी नहीं, ना उनके ना उनके परिवार के लिए। तो वे इसीलिए ये कह सकते हैं कि हम इंडिया से कुछ नहीं चाहते। लेकिन अगर पूछना है, उन लोगों से पूछो जो बाढ़ से पीड़ित है, जिनकी बह गई है, जिनके पास खाने के सामान नहीं, वो आपको बतलाएंगे, चाहे मदद कहीं से भी आए, हम लेने के लिए तैयार है गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, वेटिकन ने पहली बार कहा है कि रशिया ने जंग शुरू की है। हाँ जी, ये जो जंग वो जो चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, ये पहली बार है। वेटिकन ने मंगलवार को एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जंग, ये युद्ध रशिया ने शुरू की है। अभी तक वेटिकन ने और जो पोप है ये इतना कहने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है, एज फॉर द लार्ज स्केल वॉर इन यूक्रेन इनिशिएटेड by the Russian Federation, the Holy Father Francis interventions are clear and unequivocal, condemning
as morally unjust, unacceptable, barbaric, senseless and scandalous। वेटिकन ने एक स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने कहा है कि जो पोप फ्रांसिस है वो इस बात से बहुत ही नाराज है, बहुत ही upset है कि ये रशिया ने जो ये युद्ध शुरू किया है, ये युद्ध जो है वो ठीक नहीं है और इसको तुरंत ही रोक देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार है गौरव जी। पहली बार पोप ने ये कहा है कि इस युद्ध को रशिया ने शुरू किया। जी। उमेंद्र जी, जस्टिन ट्रूडो के आज एक छोटे से कैबिनेट शफल के बारे में आपका क्या कहना है? गौरव जी, ये जस्टिन ट्रूडो और उनके साथी कहते हैं ये कैबिनेट, ये एक छोटा-सा, उनका कहना है कि एक छोटा-सा कैबिनेट एडजस्टमेंट है। लेकिन आज वे कुछ जो कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको वे उसमें वे बदलने जा रहे हैं गौरव जी, रद्द-बदल लाने जा रहे हैं। छोटा-सा, कोई बहुत बड़ा नहीं है गौरव जी। लिबरल कैबिनेट की एक मीटिंग अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक वैंकूवर में होने जा रही है और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि ये 10 माफ करना, सितंबर 10 तारीख को जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो भी अपने जो लीडरशिप रही है उसकी रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रही है। इसीलिए शायद जो लिबरल सरकार है वो अपने कैबिनेट को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। लेकिन ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि उनकी लिबरल पार्टी की जो री इलेक्शन थी सितंबर 20 2021 को इलेक्शन हुई थी और ये सितंबर महीना आ गया, 2 साल की उनकी एनिवर्सरी है वो भी वो मनाने जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि उनके एक मिनिस्टर जो है वो शायद उनके फैमिली में कुछ फैमिली इलनेस है, फैमिली प्रॉब्लम है, इसीलिए उस मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेकर किसी और मिनिस्टर को दे रहे हैं। बहुत बड़ा सा रिशफल नहीं है ये, छोटा सा आज कैबिनेट एडजस्टमेंट है। एक मिनिस्टर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर किसी और मिनिस्टर्स को दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो इसलिए नहीं कि वो मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है या कैबिनेट या प्रधानमंत्री उससे अपसेट है। वो इसलिए क्योंकि वो मिनिस्टर जो है उनकी फैमिली में कुछ इलनेस है, फैमिली इलनेस है, तो वो थोड़े व्यस्त है फैमिली में, इसीलिए उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर और मिनिस्टर्स के बीच शेयर किया जाएगा गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, टीडी बैंक की एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि आगे जो घरों की कीमतों के बारे में समय आने वाला है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ जी, टीडी बैंक का जो ये रिपोर्ट है उसके अनुसार जो घरों की जो बस सेल्स तो वो तो नीचे जा ही रही है, लेकिन उनका कहना है कि जो ये घरों के दाम है 2023 में यानी कि अगले साल कनाडा में जो घर के दाम है वो अनप्रेसिडेंटेड रहेगा। जिस तरह से वो घर के दाम नीचे जाएंगे, अनप्रेसिडेंटेड गौरव जी, उसका मतलब है कि हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक रूप से ये घर की प्राइसेस नीचे जाएगी। और टीडी बैंक ने ये कहा है कि जो एवरेज घर के प्राइस कनाडा में नीचे जाएगी वो 20% से लेकर 25% होगी और ये 2023 में हम इस ड्रॉप को देखेंगे गौरव जी। टीडी के इकोनॉमिस्ट जो है ऋषि सोंडी, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट की प्रोजेक्टेड प्राइस ड्रॉप जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा लाइन, कि कैसा कभी ऐसा हुआ नहीं ब्रिटिश कोलंबिया में। उनका कहना है कि 1980s में 80, 81, 82 में जो होम प्राइसेस नीचे गए थे उससे कहीं ज्यादा अब होम प्राइसेस अगले साल नीचे जाएंगे गौरव जी। ये रिपोर्ट जो है उस टीडी के बैंक की रिपोर्ट, उसमें ये लिखा गया है, इसमें ये लिखा है कि जो नेशनल होम प्राइसेस है वो अभी थोड़ा कुछ नीचे गया है। लेकिन गौरव जी उनका ये भी कहना है कि जो घर के सेल्स है वो 46% से शायद नीचे गया है और घर के दाम भी आने वाले महीनों में नीचे जाएगी और अगले साल ऋषि सोंडी का कहना है कि अगले साल सॉरी ये दाम और भी नीचे चली जाएगी। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। उस छोटे बच्चे की मौत के बाद अभी प्रीमियर जॉन हॉर्गन कह रहे हैं कि एम्बुलेंस इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो ये सब पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल में। हाँ, तो वो तो प्रीमियर है, अगर वो करना चाहते तो कर सकते थे पहले भी गौरव जी, लेकिन प्रीमियर जॉन होगन का कहना है कि उनके दिल टूट गए, वो हार्ट ब्रोकन है इस खबर को सुन के कि ये छोटे से बच्चे जो शायद केवल 12 महीने के थे और बेरी शहर जो एक छोटा सा शहर है ब्रिटिश कोलंबिया में वहां पर रह रहे थे और उनकी मौत हो गई। वो इसलिए गौरव जी क्योंकि
का दिल का दौरा पड़ा किसी कारणवश, और वहाँ पे कोई एम्बुलेंस था नहीं। बेरी शहर में जो एम्बुलेंस था गौरव जी, वो एम्बुलेंस कहीं और गया था, बाहर गया था। बेरी में केवल 1700 लोग रहते हैं, वो छोटा-सा शहर है। और गौरव जी, जब तक एम्बुलेंस वापस बेरी आया और वहाँ से उस बच्चे को ले जाने की कोशिश की, तब तक तो वो बच्चे की मौत हो गई थी। जो प्रीमियम जॉन होगन का कहना है कि इस बात से उन्हें बहुत ही अफ़सोस है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके सरकार ने पूरी तरह से भरसक का इन्वेस्टमेंट की एम्बुलेंसेस में, और उन्होंने ये भी कहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं आगे चलकर। देखा जाए तो किस तरह से रूरल इलाके में छोटे-छोटे जो शहर, वहाँ पर जो कम लोग रहते हैं, वहाँ पर किस तरह से एम्बुलेंसेस की सेवा प्रदान किया जा सकता है। इस बारे में शायद और भी रिव्यू करके इस सिस्टम को सुधारा जाए। ये जॉन होगन ने कहा गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर रहे हैं तो 2021-22 के फिस्कल ईयर के बारे में बता दें, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक बूम का क्या असर रहा? असर ये रहा गौरव जी कि उनकी 1.3 बिलियन डॉलर्स की सरप्लस हुई, यानी कि मुनाफा हुई। ये साल उनकी फिस्कल ईयर जो खत्म हुई है अभी 2021 से लेकर 2022 तक, मार्च 2021 से लेकर गौरव जी आए माफ करना, अप्रैल पहला 2021 से लेकर मार्च अंत 2022 तक जो साल था, फाइनेंशियल ईयर था, उस दौरान ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने 1.3 बिलियन डॉलर्स की सरप्लस यानी कि मुनाफा कमाई है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर सेलिना रॉबिन्सन, उनका कहना है कि पेंडेमिक के बाद ब्रिटिश कोलंबिया में एक थोड़ा-सा इकोनॉमिक बूम हुआ है, इसीलिए ये सरप्लस यानी कि मुनाफा कमाई गई है। उनका कहना है कि जो फेडरल सरकार ने भी मदद की है, पैसे दिए हैं, इससे भी उनको हेल्प हुआ है। साथ-साथ में जो क्राउन कॉर्पोरेशन है जैसे कि आईसीबीसी एंड बीसी लोटो कॉर्पोरेशन ने, उन्होंने भी सरकार को मदद किया है। और पहले गौरव जी पिछले साल सरकार 1 माफ करना 9.7 बिलियन डॉलर्स, लगभग 10 बिलियन डॉलर्स की घाटे में थी, डेफिसिट में थी। जो 2021 बजट पेश की गई उसमें दिखाया गया कि 10 बिलियन डॉलर्स की घाटा थी। लेकिन अब ये साल अंत होते-होते गौरव जी 1 बिलियन डॉलर का सरप्लस हो गया, मुनाफ़ा हो गया। गौरव जी ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये एक तरह का खेल खेलते हैं। वो जानबूझकर आगे से ये फोरकास्ट करते हैं कि हम घाटे में रहेंगे, हम घाटे में, हम प्रॉब्लम में रहेंगे। हालाँकि उनको मालूम होता है, अंदर ही अंदर उनको डाटा देख के ये मालूम होता है कि मुनाफ़ा होने वाला है, या हमारी सरप्लस होने वाली है, लेकिन वो ये कहते नहीं है सरप्लस होगी। वो कहते हैं हमें घाटा होगा, बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और फिर अंत में जब साल खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो ये दिखता है जैसे कि उन्हें सभी समय से मालूम था कि मुनाफ़ा हुआ, तो वो कहते हैं देखो हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमने मुनाफ़ा कमा लिया। ज़्यादातर सभी पॉलिटिशियंस चाहे वो एनडीपी हो, लिबरल हो, कंज़र्वेटिव हो, ज़्यादातर वो ये ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि लोग खुश हो जाएँ कि देखो घाटा हो रहा था लेकिन सरकार ने मुनाफ़ा कमा लिया। अब ब्रिटिश कोलंबिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर सेलिना रॉबिन्सन, उन्होंने कहा है कि जो टैक्स रेवेन्यू है ऊपर गया है, वो इसलिए क्योंकि जो पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी है वो बूम हो रही थी। और साथ-साथ में एक टाइम बूस्ट फेडरल सरकार से भी मिला पैसे। सरकार ने एक समय के लिए कोविड और नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए फेडरल सरकार ने पैसे प्रोविंशियल सरकार को दिए। साथ-साथ में गौरव जी जो माफ़ करना नेचुरल रिसोर्स रेवेन्यूज़ है, वो भी ऊपर गए हैं। और क्राउन कॉर्पोरेशंस आईसीबीसी तथा बीसी लोटो कॉर्पोरेशन से ज़्यादा मुनाफ़ा मिला है। इसीलिए ये 10 बिलियन डॉलर का जो डेफ़िसिट था, वो अब 1.3 बिलियन डॉलर का मुनाफ़ा हो गया है। जी। उमेंद्र जी, बीसीजीयू से काफ़ी सारी खबरें हैं, उन्होंने अपनी पिकेट लाइन्स खत्म कर दी हैं, तो राहत की बात है। उसके साथ-साथ जो शराब की सप्लाई थी उस पर क्या असर पड़ा? और साथ में एक और खबर है पब्लिक वर्कर्स की, कैनाबिस की सप्लाई पर इसका क्या असर पड़ा? सभी बातों के बारे में बताएँ। ये बीसीजीयू ने, जो बीसी जनरल एम्प्लॉइज यूनियन है, जो हमारे ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार 33,000 उनकी एम्प्लॉइज है, उनके जो यूनियन है, उन्होंने मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाया है। और लगता है कि
उन्हें जो कुछ वो मांग कर रहे हैं शायद वो पूरा हो रहा है, इसीलिए वे हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। गौरव जी, बीसीजीयू और पब्लिक सर्विस एजेंसी के बीच अभी भी नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन आपको मालूम रहे जैसे कि आपने कहा कि 2 हफ्ते से बीसीजीयू ने जो लीका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है मेट्रो वैंकूवर में, 4 लीका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वहां पर उन्होंने हड़ताल की हुई थी। तो वहां से ना तो शराब कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ना तो कैनबिस कैनबिस स्टोर्स जा रहे थे, डिलीवर हो रहा था। और गौरव जी, जो लीका स्टोर्स थे उनकी जो शेल्फ पे शराब खत्म हो गए, लोग शिकायत करने लगे, लीका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लीका स्टोर्स के शिकायत करने लगे। साथ साथ में जो कैनबिस स्टोर्स थे वहां पर कैनबिस खत्म हो गए, और इसकी भी शिकायत लोगों से मिल रही थी। और कई जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं और जो पब ओनर्स है वो सरकार से शिकायत कर रहे हैं कि इस हड़ताल को आप खत्म करो, क्योंकि हमारे पास अब शराब नहीं है देने के लिए। तो गौरव जी, हुआ क्या, कल बीसीजीयू ने ये घोषणा की है कि जो हड़ताल वे कर रहे थे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है लिका के, वो हड़ताल को वे रोक रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। तथा साथ साथ में जो ओवरटाइम के ऊपर उन्होंने कर्मचारियों का बैन लगाया था, रोक दिया था ओवरटाइम, वो ओवरटाइम बैन भी उन्होंने हटा दिया। और बीसीजीयू के जो प्रधान है स्टेफनी स्मिथ, उन्होंने ये कहा है कि हम इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हड़ताल रोक कर रहे हैं, और ये जो बैन है ओवरटाइम बैन वो हटा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सरकार और हमारे बीच जो बातचीत चल रही है वो अच्छी चल रही है, और इसीलिए हमने गुड फेथ में ये हटा दिया है, हड़ताल को रोक दिया है, और बैन ओवरटाइम बैन को हटा दिया। और असलियत में इसका मतलब ये होता है, समझने आम आदमी के जो लैंग्वेज है उसमें यही होता है कि ऐसा लगता है कि शायद यूनियन और जो सरकार है उनके बीच कोई किसी तरह का एग्रीमेंट हो गया, और उन्होंने घोषणा नहीं की एग्रीमेंट के। ऐसा लगता है कि कुछ जो फाइन प्रिंट है उसी पे वे काम कर रहे हैं, फाइन प्रिंट लिख रहे हैं। और शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में हमें ये सुनने को मिलेगा कि बीसीजीयू और सरकार के बीच समझौता हो गई है, अग्रीमेंट हो गई है। करो जी। जी। उमेंद्रा जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बीसीजीईयू की, उसके साथ-साथ अभी स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो बैक टू स्कूल ट्रांजिट स्ट्राइक के बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं और भी बहुत सारी यूनियंस ऐसा कर सकती हैं। ब्रीफ में बताएँ। हाँ, गौरव जी, वेरी ब्रीफ में जो यूनियन जो ट्रांजिट वर्कर्स की रिप्रेजेंट कर रही हैं वेस्ट वैंकूवर शहर में, गौरव जी, वहाँ पर वो जो ट्रांजिट वर्कर्स है उन्होंने ये धमकी दी है कि वेस्ट वैंकूवर में वे हड़ताल कर देंगे, और बैक टू स्कूल जो ट्रांजिट स्ट्राइक करेंगे, वो यानी कि वो बच्चे जो वेस्ट वैंकूवर में रहते हैं उनको स्कूल जाने के लिए बस या ट्रांजिट नहीं रहेगी। उन्होंने ये धमकी दी है कि जब अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी की जाएगी तो वे हड़ताल कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने हड़ताल किया नहीं है, गौरव जी। इसी तरह कई और यूनियंस हैं, उन्होंने वे थ्रेट कर रहे हैं। साथ साथ में 911 के जो ऑपरेटर थे उनकी यूनियन कि उनकी जो स्टाफ है, 911 जो डिस्पैचर्स है, वो क्रिटिकली अंडर स्टाफ है, बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को इन कम लोगों को काम करना पड़ रहा है, गौरव। उनका कहना है कि स्टाफ शॉर्टेज के कारण यूनियन का कहना है कि ई कॉम के जो 911 ऑपरेटर्स है वो ओवर टाइम भी काम कर रहे हैं और देर तक काम कर रहे हैं, और उन्होंने एम्प्लॉयर से ये मांग की है कि उनकी जो टेम्पररी कॉम्पेंसेशन है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसको बढ़ा दें, यानी कि टेम्पररी तौर पर जो उन्हें और ज्यादा पैसे मिल रहे थे उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। इमरजेंसी कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल्स ऑफ बीसी जो क्यूपी 8911 के यूनियन के मेंबर्स है, उन्होंने ये कहा है कि डिस्पैचर्स को जबरन बाय फोर्स ओवर टाइम करना पड़ रहा है, यानी कि उनको जब मजबूरन जबरदस्ती ओवर टाइम कराया जा रहा है, क्योंकि 911 डिस्पैचर्स है ही नहीं। और उन्होंने ये कहा है कि 911 और डिस्पैचर हायर किया जाए 911, जिससे कि लोगों को मजबूरन जबरदस्ती ओवर टाइम ना करना पड़े। We've been in a dire situation when it comes to staffing for a while now, and these temporary measures really elevated a lot of that pain on Friday and Saturday night. यूनियन के प्रधान डोनाल्ड ग्रांट ने प्रेस वालों को बताया, उन्होंने ये मांग की है कि जो 911 डिस्पैचर्स है उनको उनकी नंबर्स को और बढ़ाया जाए और डिस्पैचर्स को हायर किया जाए।
जी। उमेंद्रा जी, आप एलिजाबेथ मे की बात कर रहे थे, ग्रीन पार्टी को फिर से लीड करना चाहती हैं। गौरव जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। क्या कर रही है एलिज़ाबेथ में? तो एलिज़ाबेथ मई में मेरे उसके ऊपर मेरे बहुत फ़ेथ था नहीं पहले से ही। ग्रीन पार्टी के लीडर थी। ग्रीन पार्टी छोटा-सा पार्टी, 2 हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें 2 में या 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद ग्रीन पार्टी के है गौरव जी। और एलिज़ाबेथ मई ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा दे के उन्होंने बिहा कर लिया था और उन्होंने ये कहा था कि अब वे लीडर नहीं रहेंगे और उसके बाद किसी और को लीडर बनाया गया था। पिछला इलेक्शन जो 2020 में हुआ गौरव जी, उसमें 2021 में हुआ, नहीं 2020 इलेक्शन हुआ सितंबर 2020 में। उस इलेक्शन में ग्रीन पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी। नया लीडर को चुनने की कोशिश वे कर रहे हैं और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि 6 कैंडिडेट्स अभी हैं और उन 6 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जो है, जो भूतपूर्व लीडर है एलिज़ाबेथ में, वो खुद ही कैंडिडेट एक है। और गौरव जी, जब उन्हें कैंडिडेट फिर से बनना था, तो मुझे ये मालूम नहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? जी। उमेंद्रा जी, आप बात कर रहे थे एलिजाबेथ मे के इस्तीफे की, उसके बाद जैक हुंडल की बात कर रहे हैं, तो वो चले गए हैं पेंटिक्टन, लेकिन वहां भी जाकर वो पॉलिटिशियन ही बनना चाहते हैं। हाँ, गौरव जी, ये इस बात से लेकर हम हैरान थे कि जैक हंडल क्यों सरी में, जब वे पहले 2018 से लेकर अभी तक सिटी काउंसलर थे, क्यों नहीं वो इलेक्शन में फिर खड़ा होना चाहते थे? क्यों नहीं फिर कैंडिडेट बनना चाहते थे? इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस की कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन हमें मालूम नहीं था, वो इसलिए क्योंकि वे पेंटिक्टन में अब काउंसलर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली मूव हो गई है गौरव जी पेंटिक्टन में। और ये जो भूतपूर्व पहले वे आरसीएमपी ऑफिसर थे गौरव जी, और ऐसा बताया जाता है कि अभी वे बीसी हाइड्रो और फोर्टिस बीसी के लिए वे काम कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टिगेटर गौरव जी। ज्यादातर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ये काम करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की चोरी ना करे, इस बारे में वे जांच पड़ताल करते हैं। और उनकी जो इलाका है वो ज्यादातर केलोना में है। तो इस दौरान गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि उनके जो पत्नी है और उनकी बेटी है, वो ज़्यादातर पेंटिक्टन इलाके में ही रहते हैं, क्योंकि उधर ही जैक हुंडल काम किया करते हैं। तो अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे भी वहीं से कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि पेंटिक्टन के टाउन में वे सिटी काउंसलर के लिए उन्होंने अपनी अर्जी साइन की, एप्लीकेशन साइन करके सबमिट किया है और वहीं पर वे कैंडिडेट रहेंगे। इसीलिए गौरव जी, जैक हंडल सरी में काउंसिल में एक बार फिर से कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि अब वे पेंटिक्टन में रहना चाहते हैं और वहां पे वे काउंसलर बनना चाहते हैं। जी। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि एक अनसेफ ट्रक को 3 शहरों में पुलिस के द्वारा रोका गया। हाँ जी, ये जो एग्जाम्पल बनबी के पुलिस ऑफिसर ने दिया है गौरव जी, वो सीएमपी कांस्टेबल केविन कॉनली ने, और उन्होंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि उनका कहना है कि हर एक शहर जो मेट्रो वैंकूवर में है और इस रीजन में, उनको एक साथ मिलकर ये जो ट्रक और ट्रेलर की जो कंप्लायंस है करना चाहिए, या उनके उनके ऊपर देखभाल करना चाहिए। एक रीजनल अप्रोच होना चाहिए, ये नहीं कि हर एक शहर अपना ओन ही ट्रक्स को फाइन करे, ट्रक्स को लुक आफ्टर करे। कांस्टेबल केविन कॉनली ने ये उस समय कहा, जबकि उन्होंने पिछले बुधवार को गौरव जी, पिछले हफ्ते बुधवार को वो बेनबी से डेल्टा गए हुए थे। वहां पर ट्रक्स को रोकने की एक प्रोग्राम चल रही थी, तो उन्होंने देखा एक ट्रक को जिसमें ट्रेलर भी था, तो उन्होंने उस ट्रक को रोका, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के साथ थे। तो उन्होंने कहा इस ट्रक को मैंने पहले देखा है। तो मुझे मालूम हुआ कि 2 दिन पहले उन्होंने बेनबी में यही ट्रक और यही ट्रेलर को रोका था और ड्राइवर को टिकट्स भी दिए थे, उसको वार्निंग भी दिया था कि वो अपने ट्रक को सुधार ले। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे उस ट्रक में और ट्रेलर में भी गौरव जी। लेकिन साथ-साथ में इस ट्रक में डिफेक्टिव ब्रेक्स भी थे गौरव जी, और इस ट्रक को आउट ऑफ सर्विस उन्होंने नोटिस दे दिया था कि इस ट्रक को अब चलाना नहीं, आउट ऑफ सर्विस है। लेकिन गौरव जी, क्या हुआ, वही ट्रक डेल्टा में चल रहा था 2 दिन बाद, और उसमें कार्गो भी जो था इनसिक्योर था और डेंजरस गुड्स भी थे, वो भी इनसिक्योर थे। और कांस्टेबल कॉनली का कहना है, उन्होंने प्रेस वालों को बताया, क्योंकि ये ट्रक बेनेबी से मूव होकर डेल्टा में आ गया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स लेकर सब डेल्टा में आ गया। अब डेल्टा में इसको नोटिस मिला गौरव जी, वही नोटिस जो बेनेबी में मिले थे, डिफेक्टिव ब्रेक की, अनसेफ कार्गो की, और उनके टायर्स सही भी डिफेक्टिव थे। तो 2 दिन बाद गौरव जी,
डेल्टा के बेनिबी के में पकड़े जाने के 2 दिन बाद डेल्टा में ये ट्रक चल रहा था। डेल्टा में पकड़े जाने और टिकट मिलने के बाद 2 दिन बाद इसी ट्रक को सरी में पकड़ा गया। गौरव जी, कांस्टेबल कॉनली का कहना है कि अब समय आ गया है कि एक रीजनल अप्रोच लिया जाए। जब ट्रक्स के को फाइन किया जाए, ट्रक ड्राइवर्स को फाइन किया जाए, ट्रक्स को रास्ते पर से हटाया जाए, नोटिस दिया जाए, तो उनको एक रीजनल अप्रोच करके सारे रीजन से उन्हें नोटिस मिलना चाहिए, ना कि बेनबी से अलग नोटिस मिले, डेल्टा से अलग नोटिस मिले और सरी से अलग नोटिस मिले, वैंकूवर से अलग नोटिस मिले। लेकिन जो ट्रक के ड्राइवर्स है वो इस बारे में परवाह करते ही नहीं, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में वो अपने ट्रक चलाने लगते हैं। गौरव जी। जी। उमेंद्र जी, बाइडेन प्रशासन ने पिछले दिनों एक $10,000 की राहत स्टूडेंट्स को देने को कहा था, उसके बारे में बात की थी, लेकिन अगर आप अपना नाम बैंक ऑफ अमेरिका रख लें तो आपको कितनी राहत मिलेगी? वो कोशिश तो कर रहे हैं कि $20 बिलियन की राहत मिले, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका को उतना राहत मिला है। गौरव जी, लेकिन ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका में एक स्टूडेंट ने अपना नाम बदलकर बैंक ऑफ अमेरिका रख लिया, जिससे कि उनकी जितनी भी कर्जा है वो सब फॉरगिव कर दिया जाए। हाँ जी, गौरव जी, सभी लोग जो बाइडेन के इस निर्णय से खुश नहीं है। जो बाइडेन ने जो डिसीजन ली वो ये है कि जितने भी लोगों के पास स्टूडेंट लोन हैं और उनकी इनकम $125,000 ईयर से कम है, उनको 10,000 से लेकर $20,000 की राहत मिलेगी, यानी कि उतनी उनकी लोन कम हो जाएगी। उनकी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है गौरव जी। अमेरिका की जो स्टूडेंट लोन सिस्टम है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वहाँ पे कई लोग कई ज़्यादा-ज़्यादा हज़ार-हज़ार डॉलर्स, हज़ारों डॉलर्स लिए हुए हैं, हज़ार भी नहीं हज़ारों डॉलर्स, 200,000 300,000 उनकी कर्जा है कई लोगों की छोटी कर्जा है 40-50,000 की। तो जो बाइडेन ने ये कहा है कि जिन जिन लोग की इनकम केवल 125,000 या उससे कम है, उनको 10,000 से लेके $20,000 की कम उसकी लोन का राइट ऑफ कर दी जाएगी। तो गौरव जी, वहाँ पे जो रिपब्लिकन्स है और बिजनेस लोग हैं ये शिकायत कर रहे हैं कि क्यों केवल स्टूडेंट लोन राइट ऑफ किया जा रहा है, और भी लोग सवाल उठा रहे हैं गौरव जी, क्यों केवल स्टूडेंट लोन राइट ऑफ किया जा रहा है, क्यों नहीं वे लोग जिनके पास कार है उनके ऊपर भी कर्जा है, उन्होंने कार के लोन ली, उनकी लोन क्यों नहीं राइट ऑफ की जा रही, वे लोग जिनके क्रेडिट कार्ड डेट है उनकी लोन क्यों नहीं राइट ऑफ की जा रही, वे लोग जिनके पास मोर्गेज है उनकी लोन क्यों नहीं राइट ऑफ की जाती, और वे लोग जिनके पास लाइन ऑफ क्रेडिट है उनकी कर्जा क्यों नहीं सरकार 10,000 से कम कर रही, क्यों केवल स्टूडेंट लोन्स करके कम कर रही। लेकिन इस इशू को लेकर अमेरिका में बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है गौरव जी। लेकिन अब एक विद्यार्थी जो कैलिफोर्निया कॉलेज ग्रेजुएट है, सेरा रेनफोर्ड जिसका नाम था, उन्होंने अपना नाम बदलकर अब बैंक ऑफ अमेरिका रख लिया है, ये कहते हुए कि अब उन्हें $20 बिलियन की गवर्नमेंट की बेल आउट मिलेगी। उनका कहना है, यानी कि सारा सारा रेनफोर्ड का कहना, वो ये दिखाना चाहती है कि बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े-बड़े कंपनियों को 20 20 बिलियन डॉलर्स का राइट ऑफ मिलता है, लोन्स मिलता है, कैश मिलता है सरकार से, तो कोई नहीं शिकायत करता है। और जो स्टूडेंट्स है, जो अमेरिका के स्टूडेंट्स है जिनकी इनकम 125,000 से कम हो, उनको 10,000 डॉलर्स की उनकी लोन की राइट ऑफ हो गई, यानी कि पूरी लोन 10,000 की लोन राइट ऑफ हुई है। तो लोग इतना ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। इसीलिए सेरा रेनफोर्ड का कहना है कि उन्होंने अपना नाम बदलकर अब बैंक ऑफ अमेरिका कर लिया है, और वो ये मांग करेंगे क्योंकि मैं बैंक ऑफ अमेरिका हूँ तो मुझे 10,000 नहीं $20 बिलियन की चेक दो, जिससे कि मैं $20 बिलियन से अपने सभी कर्जा पे ऑफ कर सकती हूँ। जी। उमेंद्रा जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात भारत के बारे में कही है, लेकिन मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना और रशिया की तरह दूसरे देशों को अपने में मिलाने के लिए उन पर हमला नहीं करता। जी हाँ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफ़ेसर ने ये कहा कि इंडिया के पास स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास ताकत है, और ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट देश है। हार्वर्ड प्रोफ़ेसर ने कहा, वो उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा होने के बावजूद, इतना ज़्यादा ताकत होने के बावजूद इंडिया दूसरे देशों को हड़पने की कोशिश नहीं करता है, और दूसरे देशों की जो ज़मीन है, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज़ है, वो हड़पने की, वो अपनाने की कोशिश नहीं करता, जैसे कि चाइना कर रहा है, जैसे कि रशिया कर रहा है, उन्होंने ये कहा। और गौरव जी, ये जो प्रोफ़ेसर है, इनका नाम है माइकल ई. पोर्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि
इंडिया खुद ही अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ना कि किसी और के कंधे पर कंधा रखकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए प्रोफेसर माइकल ई पोटा ने ये कहा है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को भाषण देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया के लोग हैं और इंडिया की जो ताकत है वो दुनिया के लिए ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर आगे चल के इंडिया दुनिया का लीडर बन जाएगा तो दुनिया के लिए ही ठीक होगा। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इट इज नॉट चाइना। इट इज नॉट रशिया। It is not trying to take over another nation. It is a democratic country we should be proud of. और उन्होंने ये भी कहा, ये एक इकोनॉमिस्ट है ये प्रोफेसर, और उन्होंने ये कहा, it is a country which is trying to create prosperity for its citizens, and it has a lot of strength and energy, and making this work is of utmost importance in the evolution of the world economy right now. यानी कि उनका कहना है कि दुनिया की इकोनॉमी के लिए इंडिया को सक्सेसफुल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी होने के नाते अपने देश के लोगों को, अपने देश के सिटीजन्स को मदद करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। किसी और देश के नेचुरल रिसोर्सेज हड़पने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी और देश को टेक ओवर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुक्रिया।